जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद। खसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम वज़ीर आज़म को इरसाल कर दिया गया। वज़ीर आज़म नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। तहरीक इंसाफ खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शरीक न हुई। खसूसी पार्लिमानी कमेटी ने PTI अरकान के बगैर चीफ जस्टिस का नाम फाइनल किया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम 2/3 अक्सरियत ने फाइनल किया। राजा परवेज अशरफ बोले, हमेशा अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए, अल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतरी करे। 2/3 मेंबरशिप जो रिक्वायरमेंट है आइन की, 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। 2/3 मेजोरिटी ने ये फैसला किया है और मैं समझता हूँ कि हमेशा अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो स्पेशल कमेटी बनी है चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए उसमें शिरकत करें, पर मैंने उनसे माजरत की और मैंने उनको कहा कि हमारी पॉलिटिकल जो पार्टी है वो डिसीजन लेती है और हमारी पॉलिटिकल कमेटी है वो यूनानिमसली डिसीजन ले लेती है और जो भी हमारे पार्टी का डिसीजन होता है वो उस कमेटी के सुपुर्द होता है। हमने अपने पार्टी का फैसला किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस तरीके से ये तरामीम पास की गई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लिहाजा उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम के नतीजे में बनी हुई कमेटी की प्रोसीडिंग में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। PTI का पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बॉयकॉट 4 रुकनी कमेटी भी मना न सकी। बैरिस्टर गौहर की स्पीकर कॉपी सफी से मुलाकात, तहसीन इकबाल, कामरान मुर्तजा और दीगर की भी शिरकत। बैरिस्टर गौहर ने कमेटी इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरमीम के सारे प्रोसेस को गैर कानूनी समझते हैं। मुख्तसर वक्त दिया गया था, इसलिए नाम पार्लिमानी कमेटी के लिए भेजे। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की भी तरतीब। मौलाना फजल रहमान का असद कैसर से भी रब्ता, असद कैसर को मनाने की कोशिश। मुल्क की तारीख में पहली बार फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी का शुमार आइन पसंद और पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम करने वाले जज के तौर पर होता है। जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी का ताल्लुक अफरीदी कबीले के शाख आदम खेल से है। याहिया अफरीदी ने इब्तदाई तालीम एजिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। पॉलिटिकल साइंस में बैचलर की डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स में मास्टर्स किया। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिलने पर जीएसएस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से LLM हासिल किया, जबकि पेशावर में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की। 1990 में हाई कोर्ट और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज और 2012 में मुस्तकिल जज बने। जस्टिस याहिया अफरीदी 30 दिसंबर 2016 को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात हुए। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। आठ जजेस का अक्सरियती फैसला आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 पे तरमीम है। आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट कर सकती है। जजेस को आइन में तरमीम करने का कोई इख्तियार नहीं। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस काजी फायज ईसा का 14 सफ़ात का इख्तलाफी नोट कहा, अक्सरियती फैसले में केस की बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। अक्सरियती जजेस ने वर्चुअल अदालत लगाकर वसाहत के लिए PTI को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की इजाज़त दी थी। अक्सरिती जजेस ने 13 रुकनी बेंच होने के बजाय अपनी अलग से 8 रुकनी अदालत लगा ली। 8 जजेस वसाहत के लिए कहाँ इकट्ठे हुए, ये एक मुअम्मा है। 8 जजेस ने जो वसाहतें जारी की, कभी ऐसे तरीक़ेकार नहीं था। अदालती फैसले पर वजाहत का इख्तियार अमल दरामद बेंच को है। अक्सरियती फैसले में कहीं भी अमल दरामद बेंच का जिक्र नहीं। जजेस को ज़ाती तरजीहात के बजाय तय रूल्स को मद्देनजर रखना चाहिए। उम्मीद है साथ ही जजेस अपनी गलतियों को दुरुस्त करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल का भी इख्तलाफी नोट, जो पार्टी का टिकट जमा नहीं कराता आसाद तस्वुर होता है। आइन में ख़ातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों को जारी करने का बाकायदा तरीक़ाकार है। 26वीं आईनी तरमीम जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तश्कील दी गई है, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मौसर और मस्बत इंशाअल्लाह साबित होगी। महंगाई की शरह इस वक्त 6.9% पे
आ चुकी है। इसी तरीके से हमारी जो पॉलिसी रेट्स हैं बैंक्स के, उसमें भी खातर खा कमी आ चुकी है। वज़ीर आज़म को 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले 5 MLA से ख़ुसूसी इज़हार तशक्कुर। कहा उनका का मशकूर हूँ जो आज़ाद हैं, उन्होंने कभी पार्टी का टिकट नहीं लिया था, उन्हीं अरकान की वजह से तरमीम मंजूर हुई। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा 26वीं आईनी तरमीम सियासी और मुआशी इस्तेहकाम में संग मील है। जुडिशल बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी, तरमीम मुल्क की तरक्की और खुशहाली की बाइस बनेगी। आईनी तरमीम से आम आदमी को तेज तरीन इंसाफ मुयसर होगा। पाकिस्तान तेजी से आगे की जानिब रवा धवा है। आज सेनेट में पार्टी सरबराह ने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। अख्तर बेंगल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कासिम रोंचो का वीडियो पैगाम। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उसकी तरदीद करता हूँ। सब कुछ लिखकर मेरे सामने रखा गया, जबरदस्ती अल्फाज अदा किए। वो आइन जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने हमें दिया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वकला की तंजीमों के पास भी गए, मीडिया में कई बार आए, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को कायल किया और उन्होंने ये भी कोशिश की कि वो जमात जिसका अपना नाम तो इंसाफ पे मबनी है उसको भी कायल करें, लेकिन मजबूरी उस जमात की यह थी कि उसका जो लीडर है वो इंसाफ पे यकीन नहीं रखता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा आईनी तरमीम पर सब राजी थे, एक शख्स राजी नहीं था। वो शख्स न असम्बली का मेंबर है न किसी जमात का सरबरा। कोई कुछ भी कहे, ये मुतफ़िका तरमीम है, आम आदमी के लिए जरूरी थी। आईनी तरमीम के रोज नामालूम लोग मुग़वी अरकान को पार्लियामेंट लाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक़ी राय की पूरी कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ अंदरूनी इंतशार का शिकार है। PTI का एक ग्रुप पार्लियामेंट में, दूसरा बाहर है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। PTI रहनुमाओं ने मौलाना के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया 90% इत्तफाक़ी राय हो गया। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम खुद दिए, खुद ही शरीक नहीं हुए। पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के लिए तारीखी इक़दाम, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माना बढ़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले। सिंगल यूज़ प्लास्टिक कल्चर मुतारिफ कराने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटियाँ कायम। CM पंजाब लैपटॉप स्कीम की मंजूरी। तलबा को जल्द अज जल्द लैपटॉप देने की हिदायत। खेलता पंजाब गेम्स की मंजूरी। लाइव स्टॉक कार्ड की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की कोट लखपत अंदरून पिंडी राजपूता आमद। लोन स्कीम के तहत कर्ज लेने वाली खातून के प्लॉट पर ज़ेर तकमील घर का जायजा। मरियम नवाज ने खातून को गले लगाकर मुबारकबाद दी। कर्ज की दूसरे किस्त का चेक भी पेश किया। इक़दामात और इंतजामात के बावजूद स्मॉग मजीद बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा स्मॉग में इजाफा कई जानलेवा बीमारियों में इजाफा करेगा। खराब हवा का मयार सड़कों पर हद निगाह कम करेगा। ट्रैफिक हादसात का सबब बनेगा। बागों का शहर लाहौर फजाई आलूदगी में फिर नंबर 1। सांस लेना दोपहर। दिल्ली का दूसरा नंबर। पेशावर में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मौसम इंतहाई खुशगवार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्तांबुल में बैनुल अक़वामी एक्सपो में शिरकत। दीगर ममालिक के मंदूबीन के साथ एक्सपो का इफ्तिताह किया। चीफ ऑफ द टर्किश जनरल स्टाफ से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टॉल का भी मुआयना। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी मुआहिदे की मजीद 5 साल के लिए तजदीद का ऐलान कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ये मुआहिदा भारत से आने वाले ज़ायरीन को वीज़ा फ्री रसाई की पेशकश करता है। मुआहिदे से ज़ायरीन गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कर सकेंगे।
पंजाब यूनिवर्सिटी मैदान जंग बन गई। एहतजाज करते तलबा पर यूनिवर्सिटी गार्ड्स ने धावा बोल दिया। तसादुम में मुतादिद ज़ख्मी। पुलिस का कहना है सिक्योरिटी गार्ड्स के तलबा को रोकने की कोशिश पर तसादुम हुआ। तलबा की जानिब से शदीद पथराव किया गया। पथराव से सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा। मरियम नवाज के बुग्ज में आपका लीडर जेल पहुंच गया, आप भी अनकरीब उसके पास जाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अमीन गंडापुर को जवाब, कहा आप खुद 3 अदालतों से इश्तिहारी हैं, अपनी कारकर्दगी बताने के लायक नहीं, बार बार ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ज़मीन फरोशों को निशाने इबरत बनाएंगे। आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट देने वालों की निशानदही की जा रही है। अवाम और पार्टी दोनों उन लोटों का हिसाब लेगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरमीम पास की गई। बड़े सूबे की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम करना सबसे बड़ा सवालिया निशान है। मुख्तार भुट्टो ने अपने बेटे के नाम का ऐलान कर दिया। तीसरे बेटे का नाम मीर जुल्फ़िकार महमूद चौधरी रखा। सोशल मीडिया पर नाम सबके साथ शेयर किया। IMF की पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी की पेशगोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करती। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की औसतन शरह 9.5% रहेगी। बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान। रवा माली साल शरह नमो 3.2% रहेगी। माशी तरक्की की रफ्तार में बतदरीज तेजी मुतवक्किल है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 23% से ज्यादा थी। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13,15,31,645 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद में 11,54,471 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। पंजाब में 7,48,91,495 वोटर्स हैं। सिंध में 2,48,00,000, KP में 2 करोड़, बलूचिस्तान में 54 लाख वोटर्स हैं। कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील पेपर ने खुशखबरी सुना दी। पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। शर्जील पेपर ने कहा कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। रिश्वत का इल्जाम साबित। पेरू के साबिक सदर को 20.5 साल कैद की सजा। साबिक सदर ने $3.5 करोड़ रिश्वत ली थी। टेस्ट सीरीज का फैसला कुन मार्का। पाकिस्तान और इंग्लैंड की भरपूर मशकें, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर मीर हमजा फिटनेस मसाइल की वजह से सिलेक्शन से बाहर। कौमी नायब कप्तान साउद शकील कहते हैं मुल्तान टेस्ट जीतने के बाद टीम का मोराल बुलंद है। विकेट मुल्तान जैसी हुई तो 3 स्पिनर के साथ ही मैदान में उतरेंगे। इंग्लिश बैटर हैरी ब्रुक ने कहा पाकिस्तान में पिचेस बैटिंग के लिए साजगार होती हैं। रावलपिंडी में भी हमारा प्लान सूरत हाल के मुताबिक होगा। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर ने अमेरिका में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। सियालकोट पसूरू के अब्दुल मजीद ने मिस्टर यूनिवर्स 2024 में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। मुकाबले में 40 ममालिक के बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया था। इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग में लिवरपूल बदसूर पहली पोजीशन पर। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने क्रिस्टल पैलेस को सख्त मुकाबले के बाद 1 गोल से हरा दिया। स्पेनिश लीग ला लीगा में वेलेंसिया और लास पाल्मास के दरमियान कांटे का मुकाबला। लास पाल्मास ने 3-2 से जीत अपने नाम की।